नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इस वक्त एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है, जबकि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नौसेना प्रमुख होंगे। अब सवाल है कि आखिर ये दोनों पद इतने अहम क्यों माने जाते हैं? क्या सिर्फ सेना का नेतृत्व बदल रहा है या भारत अपनी सैन्य रणनीति को एक नए दौर में ले जा रहा है? पहले बात सीडीएस की। सीडीएस यानी ऐसा अधिकारी जो सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। आसान भाषा में कहें तो सीडीएस भारत की तीनों सेनाओं का रणनीतिक समन्वयक होता है। ये पद दिसंबर 2019 में बनाया गया था और देश के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। अब इस जिम्मेदारी को संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। उनका सैन्य करियर करीब 40 साल लंबा रहा है। 1985 में गढ़वाल राइफल से सेना में शामिल हुए और फिर जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी मोर्चे तक कई संवेदनशील इलाकों में जिम्मेदारी संभाली। वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में मिलिट्री एडवाइजर भी रह चुके हैं। इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेंट्रल कमांड के जीओसी इन सी जैसे अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ फील्ड ऑपरेशन ही नहीं संभाले, बल्कि सैन्य रणनीति, इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग में भी बड़ी भूमिका निभाई। कजाकिस्तान में भारत के डिफेंस अटैचे के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। उन्हें पीवीएसएम, एवीएसएम, सेना मेडल और वीएसएम जैसे बड़े सैन्य सम्मान मिल चुके हैं। यानी सरकार ने ऐसे अधिकारी को चुना है जिसे युद्ध के मैदान से लेकर रणनीतिक कूटनीति तक का अनुभव है। अब समझिए कि सीडीएस का असली काम क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सीडीएस तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमान उनके अपने अपने प्रमुखों के पास ही रहती है। सीडीएस का काम है तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ना, ताकि युद्ध की स्थिति में फैसले तेजी से हो सके। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में भारत को एक साथ समुद्र, सीमा और आसमान में चुनौती मिलती है, तो तीनों सेनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक संयुक्त रणनीति के तहत काम कर सके। यही सीडीएस सुनिश्चित करते हैं। थिएटर कमांड का विचार भी इसी से जुड़ा है, यानी सेना की अलग अलग शाखाओं को एकीकृत करना, ताकि संसाधनों की बर्बादी कम हो और ताकत ज्यादा बढ़े। चीन और अमेरिका जैसे देश पहले से ही इस मॉडल पर काम कर रहे हैं और भारत भी अब उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि राजा सुब्रमणि की नियुक्ति को सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए के सचिव भी होंगे। इसका मतलब सैन्य खरीद, लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा, स्पेस वॉरफेयर और संयुक्त ऑपरेशन जैसे मामलों में उनकी सीधी भूमिका होगी। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर और साइबर अटैक जैसे नए खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीडीएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य सोच का कमांड सेंटर माना जाता है। अब बात भारत की समुद्री ताकत की। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 मई को कार्यभार संभालेंगे और 2028 तक इस पद पर रहेंगे। अभी भी मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख हैं। उनका करियर भी बेहद शानदार रहा है। 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन पाने वाले कृष्णा स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यानी ऐसे अधिकारी जो आधुनिक तकनीक आधारित युद्ध को गहराई से समझते हैं। उन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत, आईएनएस मैसूर जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और आईएनएस पुलिस जैसे युद्धपोत की कमान संभाली है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों से ट्रेनिंग ली है और उनके पास इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी भी है। अब सवाल है कि नौसेना प्रमुख की भूमिका इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब हिंद महासागर में छिपा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। भारत के करीब 90% व्यापार का रास्ता समुद्र से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर समुद्री सुरक्षा कमजोर हुई तो देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक मजबूत और आधुनिक नौसेना बेहद जरूरी हो गई है और यही वजह है कि सरकार ने ऐसे अधिकारी को चुना है जो तकनीक, रणनीति और ऑपरेशन तीनों में मजबूत पकड़ रखते हों।
यानी एक तरफ नए सीडीएस राजा सुब्रमणी भारत की तीनों सेनाओं को एकीकृत करने और भविष्य की संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ नए नेवी चीफ कृष्णा स्वामीनाथन हिंद महासागर में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे। ये दोनों नियुक्तियां ऐसे समय में हुई है जब दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ टैंक और बंदूक से युद्ध नहीं जीते जाते, अब डेटा, साइबर, ड्रोन, मिसाइल और समुद्री नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। भारत भी अब उसी दिशा में अपनी सेना को बदल रहा है। यही वजह है कि सरकार अब ऐसे सैन्य अधिकारियों को आगे ला रही है जिनके पास सिर्फ युद्ध का अनुभव नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और ग्लोबल सुरक्षा की समझ भी हो। आने वाले सालों में भारत की सैन्य नीति कितनी आक्रामक, कितनी आधुनिक और कितनी आत्मनिर्भर होगी, इसकी झलक इन दोनों नियुक्तियों में साफ तौर पर दिखाई देती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि नए सीडीएस और नेवी चीफ कौन है, सवाल यह है कि क्या ये दोनों अधिकारी भारत को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में शामिल करने की दिशा में नया अध्याय लिख पाएंगे। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।